आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संस्कृति की एक त्योहार जिसे हम दिवाली के रूप में जानते हैं, मनाते हैं, उस पर हम लोग बातें करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिवाली जो है यह हिंदू का महत्वपूर्ण त्योहारों में से अपना एक विशेष स्थान रखता है और यह त्यौहार जो है उत्तरी भारतीय मैदान में जो है बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। और इस त्यौहार में लोग अपने घरों को दिए से या प्रकाश के अन्य जो साधन रहे हैं उसके हिसाब से सुशोभित करते हैं। और इस पर्व के आने के पूर्व लोग अपने घरों की साफ सफाई बहुत बेहतर ढंग से करते हैं, रंग रोगन इत्यादि करके माता लक्ष्मी की जो है पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें कि भक्त जो है अपने देवी से मांगते हैं कि हे देवी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुखी मिले। इन कामनाओं के साथ भक्तजन जो है पूजा करते हैं। दिवाली जो है ऐतिहासिक दृष्टि से जो माना गया है कि यह त्यौहार भगवान राम की रावण की लंका को फतह करने के बाद अपनी भार्या सीता को जब रावण के चंगुल से छुड़ा करके अयोध्या लौटे, अयोध्या वासियों के द्वारा श्री राम जी का भव्य स्वागत किया गया। और इनकी जो भव्य स्वागत की गई, इसके बाद के वर्षों में इस तिथि को हिंदू लोग दीपावली के रूप में, दिवाली के रूप में सेलिब्रेट किए। इस पर्व का जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो ये है कि जो अच्छाई है, जो गुडनेस है, उसकी जो विजय है बुराई के ऊपर, जो प्रकाश है उसकी विजयी अंधकार के ऊपर, जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसकी विजयी इग्नोरेंस के ऊपर इस फेस्टिवल का मेन स्पिरिट है, इसकी आत्मा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है यह वर्सटाइल कल्चर का एक कंट्री है और यहाँ पर हर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग अपने अपने जो कल्चर्स है, जो रिचुअल्स है, उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसी में से जो हिंदूज लोग हैं उनके जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में दिवाली आता है। दिवाली जो उत्तरी भारतीय जो ग्रेट इंडियन प्लेन है, जिसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और पंजाब का जो एरिया है, हरियाणा, पंजाब का जो एरिया है, ये ग्रेट इंडियन प्लेन में है और लगभग इस एरिया के मोस्ट ऑफ पोर्शंस में दिवाली जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस त्योहार का जो महत्व है केवल हमारे जीवन में कल्चरल महत्व ही नहीं है, बल्कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। क्योंकि यह त्यौहार जो मनाई जाती है धान की फसल के कटने के बाद, जनरली खरीफ की जो फसल है उसकी कटाई के बाद ये त्यौहार जनरली पड़ता है, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस त्यौहार के वक्त लोगों की जो आर्थिक जो स्थिति होगी वो निश्चित रूप से बेटर रहती होगी, प्राचीन काल में भी। और जब किसी फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें नए कपड़े पहनते हैं, कुछ विशेष आइटम्स अपने घरों में बनाते हैं खाने के लिए और घरों को साफ सुथरा भी करते हैं। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ में
निश्चित रूप से मनी का फ्लो या अर्थ की बातें होती है। तो फेस्टिवल जब किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में, किसी टेरिटरी में मनाई जाती है तो उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंटरेस्ट भी रख करके लोगों के बीच में इसको प्रोपोगेट किया जाता है, इसको प्रचलित किया जाता है, ताकि कि समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो है बेनिफिट्स मिल सके। जैसे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था रही है वो एग्रो बेस्ड रही है, कृषि आधारित रही है, और आज भी मोस्ट ऑफ द पीपुल्स जो हमारे कंट्री का है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हमारी जो एंशिएंट पीरियड्स से जो हमारी जो सिस्टम्स थी, कल्चरल सिस्टम थी, और उसमें जो सोसाइटी जो बेस्ड था उस सिस्टम पर, तो उसमें जो है ना जजमानी सिस्टम था, जिस जजमानी व्यवस्था के तहत जो एग्रीकल्चर वर्ग के जो लोग थे उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर किसी न किसी रूप में सबका शेयरिंग होता था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह के जो फेस्टिवल्स को लॉन्च करने से या सेलिब्रेट करने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर कम्युनिटीज़ के लोगों के बीच में हुई, और इससे जो है सभी लोग लाभान्वित हुए। कुछ लोग सेलिब्रेशन करके एंजॉय किए और कुछ लोग इसमें आर्थिक अर्न करके एंजॉय किए। जैसे उदाहरण के लिए जो पोल्ट्री वर्ग के लोग हैं, जिसको कुंभकार कहते हैं, तो कुंभकार जो है जो दिए बनाते हैं, उनका दिया इस फेस्टिवल में लार्ज स्केल में बिक्री होगा, तो उनकी जो आर्थिक एक्टिविटीज़ है उसमें जो है एक्सलरेशंस होगा इस पीरियड्स में, तो अर्न करेंगे मनी को। इसी पीरियड्स में जो दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन्स हैं, उनके दुकानों की जो सामग्री होगी उसका बिक्री ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए लोग अपने घरों में जो सामान खरीद के लाएंगे खाने पीने के लिए, उस दिन खास अगर डिश बनाते हैं तो उससे भी उनके जो बिक्री होंगे वो बढ़ेंगे। लोग जो है धनतेरस इसके 5 डेज सेलिब्रेशन जो होता है फेस्टिवल्स, दीपावली के जो टोटल 5 डेज फेस्टिवल्स का जो प्रोग्राम्स इसमें रहता है, तो उसमें पहला जो शुरुआत होती है वो धनतेरस से होती है। और धनतेरस में जनरली लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है वैल्यूएबल आइटम्स को खरीदते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है इस फेस्टिवल्स का वो प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और आज तो हमारे ख्याल से जो बहुत सारे बिजनेस वर्ग है वो तो दिवाली का जो है विशेष रूप से इंतज़ार करते रहते हैं कि दिवाली आएगा और लार्ज स्केल्स में हम अपने बिजनेस को जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को उसका फ़ायदा उठाएंगे उस तिथि को, और उठाते भी हैं, और बहुत लार्ज स्केल में सेलिंग्स होता है, और बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे जो शॉपकीपर्स है अपनी दुकानों में स्पेशल ऑफर भी लोगों को देते हैं। तो दिवाली केवल यह लोगों को आनंद लेने के लिए ही त्यौहार नहीं है, बल्कि लोगों की पूरी वर्ष के लिए जो उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ में जो बेस्ट इनकम वाले जो डेज है उस डेज के रूप में भी ये है। और साइंटिफिक रीजंस ये भी है कि यह जो त्यौहार है डार्केस्ट डे में मनाई जाती है, और डार्केस्ट डे में अगर लाइट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अच्छे हर्षोल्लास महसूस करेंगे। तो ये भी है कि जनरली अमावस्या के दिन दिवाली पड़ती है, तो अमावस्या के दिन पड़ने के बाद जो है निश्चित रूप से उस दिन अगर पूरे एरिया में दिए जलेंगे और रात के पूर्णतः अंधेरी रात हो तो निश्चित रूप से वह बेहतर दिखाई देगा और बेहतर महसूस करेंगे लोग। तो दिवाली जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो अमावस्या में करते हैं, और अमावस्या की तिथि जो होती है वो क्या होती है, चांदभीन तिथि होती है, बिना चांद की तिथि होती है, पूरी रात जो है अंधेरे की तिथि रहती है। तो वैसी तिथि को अगर हम लोग लाइट से सेलिब्रेट करें तो यह भी सकारात्मकता है। अब जो फेस्टिवल्स है दिवाली, ये अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं, थोड़ा मैं उस पर भी बातें कर लेता हूँ। ये जो फेस्टिवल है दिवाली का, ये
सिखिज्म में, हिंदुज़म में तो है ही, ये तो फेमस है ही, लेकिन सिखिज्म में भी दिवाली जो है जो मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु थे, वे जब जेल से बाहर निकले थे, इम्प्रिजन से जब बाहर निकले थे, तो इनको बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सिख लोग जो है बंदी छोड़ दिवस के रूप में दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही जैनिज लोग जो है वह दिवाली को महावीर के जो निर्वाण दिवस जो है, उस निर्वाण दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और बौद्धिज्म लोग जो है, बौद्धिस्ट लोग जो है दिवाली को जो है अशोका का जो है बौद्धिज्म में जो कन्वर्शन हुआ, जो बौद्धिस्ट बने, और उन्होंने जो युद्ध का जो पाथ था उसको छोड़ करके उन्होंने जो धम्म का जो पाथ अपनाया, उस रूप में भी जो है बौद्धिज्म लोग जो है दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो है जैसे इसके सिग्निफिकेंस पर हम लोगों ने बातें किया, जिसमें मैंने बताया कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दूसरा है फैमिली एंड टुगेदरनेस। जैसे कोई भी त्यौहार होता है उसमें जनरली हमारे परिवार के लोग आते हैं और आपस में मिलजुल करके इसको सेलिब्रेट करते हैं, आनंदित होते हैं, ये भी चीज़ें। अब जो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, इसका जो आध्यात्मिक जो महत्व है वो ये है कि लोग जो है मंदिरों में जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और जो दुआएं हैं वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लोग एक दूसरे के दिवाली के समय में मिलते हैं तो बड़े को लोग प्रणाम भी करते हैं, तो वहाँ पर उनको आशीर्वाद भी मिलता है। कल्चरल सेलिब्रेशन के रूप में जो शेयरिंग करेंगे, एंजॉय को शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, और स्पेशल जो मील है उसको एंजॉय करते हैं, और अपने जीवन में जो है नई शुरुआत को भी इसको फिनेंशियल ईयर के रूप में मैंने फिनेंशियल ईयर के रूप में लोग देखते हैं। जैसे बहुत सारे दुकानदार हैं लक्ष्मी पूजा को विशेष रूप से पूजा करने के बाद कहते हैं कि भाई इस लक्ष्मी पूजा तक में जो भी बाकी बकाया सब दे दीजिए, क्योंकि नए फिनेंशियल ईयर का शुरुआत होता है। जैसे हम लोग जो सरकारी जो है उसमें 31 मार्च को हम लोग क्लोजिंग ईयर समझते हैं फिनेंशियल ईयर को, और 1 अप्रैल से जो हम लोग फिनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डे समझते हैं, प्रारंभिक दिन समझते हैं। तो लक्ष्मी पूजा को दिन जो है सब मिला करके लोग जो है उसके पहले समझता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग डे होने वाला है दुकानदारों का या बिजनेस एक्टिविटीज़ वाले लोगों का फिनेंशियल। इसलिए जिस किसी दुकानदार का कुछ बाकी रहता है, बकाया रहता है, जनरली कहेगा कि भाई दिवाली से पहले सब चीज़ जो है क्लियर कर दीजिए, फिर जो है आगे फिर हम लोग का अकाउंट चलेगा। ये था आपका सिग्निफिकेंस था जो है दिवाली का। अब इसमें दिवाली में जनरली जो हम लोग कुछ जो टूल्स है उस पर जो बातें करेंगे, जैसे रंगोली बनाते हैं दिवाली में, उसके बाद है दियाज और कैंडल जलाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स है, और तोरण द्वार भी बनाते हैं इसमें हैंगिंग के लिए, उसके बाद फ्लावर डेकोरेशंस करते हैं, और वॉल और फ्लोर को भी डेकोरेट्स करते हैं। अब इसमें पहला जो चीज़ें हैं वो बातें जो आई है रंगोली पर। आप लोगों ने रंगोली देखा होगा, जैसे घर जो है घर के सामने में जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा पर जो है रंगोली को बनाया जाता है, और घर से जब बाहर निकलेंगे, बाहर से घर जब प्रवेश करेंगे उस बीच में रहता है, तो देखने में सुंदर लगता है लोगों को रंगोली। तो रंगोली जो है वह हर लोग अपने घर के दरवाज़ा के समक्ष में बनाते हैं, जिसमें कि कलर ड्राइस, सैंड, फ्लोर, फ्लावर पेटल्स, फॉर्मिंग इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड डिज़ाइन एट द एंट्रेंस ऑफ द होम्स। जो घर के दरवाजे होते हैं, दरवाजे के सामने में जो है अपना जो रंगोली बनाने का जो अलग अलग जगह कल्चर्स में जिस तरह से एक मतलब बनाने का डिज़ाइन से डिज़ाइन के हिसाब से बनाते हैं, कहीं पर सर्किल बना लिया, उसमें बीच बीच में जो है लाइनिंग दे दिया, कहीं पेटल्स टाइप्स के बनाकर,
इस तरह से इसमें करते हैं। दियाज और कैंडल्स, घरों में जो है दिए जलाते हैं और कैंडल्स जलाते हैं। तो इसमें कैंडल जो है, जो जनरली कैंडल हम लोग समझते हैं कि केवल वही कैंडल है जो लिए मोमबत्ती जो लाते हैं, उसको भी अंग्रेजी में हम लोग कैंडल कहते हैं। आके जा रही कैंडल्स में हम लोग ये भी देखते हैं कि मोमबत्ती कैंडल तो है, लेकिन उसको डेकोरेटिव कैंडल्स के रूप में रस्सी से बांध करके एक डिज़ाइन तैयार करते हैं घर की तरह। इस तरह से ऐसे बना करके उसमें जो है जो कागज़ होता है, कलरफुल कागज़ को चारों तरफ चिपका देते हैं। बांस के जो बत्ती होते हैं, उस बत्ती से उसको काट करके एक डिज़ाइन घर तरह से इस तरह छोटा सा इस तरह से बनाते हैं। और उसके नीचे में जो है इस तरह से नीचे में दिया रख दिया और इधर 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 4 को इस तरह से खंभा, ऊपर में डिज़ाइन, और उसके बाद उसमें फ्लावर टाइप से जो है मैंने कागज़ का ही जो है डिज़ाइन वाला कलरफुल जो कागज़ होते हैं उसे बना करके, और उसके बीच में दिया को रखते हैं या कैंडल को रखते हैं, और उसको रस्सी से बांध करके बांस बड़ा सा रख के उसको खींच करके ऊपर ले जाते हैं। और वो जो है ग्लूम करते रहता है। अब तो इलेक्ट्रिक बल्ब मान लीजिए हर घर जगह लगभग बिजली पहुंच गया, तो इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें सेट करके और ऊपर कर दिया जाता है। और उससे जो है मैंने लोग देखता है फलां बाबू के घर में या फलां व्यक्ति के, अमुक व्यक्ति के घर के ऊपर में देखिए कितना सुंदर कैंडल जल रहा है। तो एक्चुअली ये डिज़ाइन डेकोरेटिव कैंडल भी लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं। और अब चूँकि बहुत सारी चीज़ अब रेडीमेड आने लगे हैं, तो लोग जो है पहले जैसे इसकी तैयारी करते थे विशेष रूप से। उसको इसमें हुक्का पाती भी होता है, जिससे उसमें जनरली जो कल्चर का जो पार्ट है, खासकर मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में जो जनरली जो ईस्टर्न पार्ट बिहार का है वहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पर जनरली जो है जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है उस दिन लोग जो है घर में रात्रि जब समय होती है तो वहाँ पर जो पटसन होते हैं, पटसन का जो बॉडी होता है जिसको हम लोग सनाठी कहते हैं, यहाँ के जो लोकल जो वर्ड है, तो सनाठी का जो है ने हम लोग जो है 5 गो 6 गो मिला करके और उसको हुक्का पाती कहते हैं। उसको हुक्का पाती बनाते हैं और उसको जला करके लक्ष्मी घोर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घोर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घोर दरिद्र बाहर। दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब हुआ जिससे गरीबी रहती है, गरीबी को जो पॉवर्टी है उसको बाहर में कर रहा हूँ और लक्ष्मी को जो है मैं अंदर कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है हर एक के घर में जो है लोग वो सनाठी का जो बना हुआ रहता है हुक्का पाती, उसको जला करके सभी ग्रुप में मिल कर लोग जाते हैं। और फिर जो है हमारी माताएं जो है जिससे शादी ब्याह करने के बाद जब घर में आता है आपको चुमाया जाता है। जब आप शादी करके अब दुल्हन लेकर के घर पर वापस लौटते हैं तो आपकी माताएं या बहनें जो भी है आपके घर में आपको चुमाते हैं, उसमें जो धान दुबड़ी पैसे लेकर के। तो उस दिन जो है लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, इस तरह से करके जो हम लोग आते हैं तो हमारी जो माताएं जो सबसे घर में सीनियर मोस्ट मदर जो होती है, सीनियर मोस्ट मदर मैं इसलिए कहा कि केवल अपनी माँ नहीं होती है, वहाँ पर जो हमारी मतलब गोतिया के जो हमारे जो ब्लड में जितने भी लोग हैं सभी मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं। टुगेदरनेस इसमें ज़्यादा है, ऐसा आपस में मिल के करते हैं। तो उसमें लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर करके जब आते हैं तो हमारे जो सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे फैमिली की फीमेल मेंबर होते हैं वो हम लोगों को वार्म वेलकम करते हैं कि भाई जो है इन्होंने लक्ष्मी को घर लाया है या इस पर जो है एक्सरसाइज किए हैं और दरिद्र जो गरीबी जो पॉवर्टी है या जो जो शैतानी जो ताकत है उसको दूर करके गया है। तो वो जो है हम लोगों को चुमाते हैं और उसके बाद फिर जो है सब जितने भी लोग इसमें इस तरह के जो गेम होता है या इस तरह से एक तरह से खेल या रिचुअल्स का जो पार्ट्स है उस पार्ट्स में शरीक होने के बाद जो है इंजॉय करते हैं। तो इंजॉय करने के बाद जो है ना, लेकिन यहाँ पर जो कल्चरल या स्पिरिचुअल जो इसमें बातें हैं वो ये है कि जनरली हमारे दिमाग में है कि अगर कुछ बुराइयां हो तो उस बुराइयों को अब जो हम लोगों ने ख़त्म करके अब अच्छाई की और हम लोग घर में लेकर के आए हैं और इसी मनोदशा से हम नेक्स्ट जो आने वाले जो ईयर्स होंगे उसको हम लोग जिएंगे। तो वहाँ पर हमारी माँ जो है जो सबसे ओल्डेस्ट मदर होती है या दादी माँ रही दादी माँ, तो वो जो है आपके जो है वो आपको स्वागत करते, वार्म वेलकम करते हैं। वो जो मैंने बताया आपको उसमें जो है चुमा करके उसके लिए जो वर्ड यूज होता है चुमाना वर्ड इसमें यूज करते हैं। जनरली जो लोकल वर्ड्स हम लोगों के एरिया का अलग अलग जगह इसके शब्द अलग अलग हो सकते हैं। इसमें जनरली एक तरह से समझिए कि आपको जो है एक वार्म वेलकमिंग करना होगा। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दिया या दुबड़ी और धान
कुछ उसमें सिक्के कॉइन्स लेते, चावल लेते, पैसा लेके इस तरह से ऐसे करेंगे, या उसी तरह से आपके ऊपर इस तरह से करते हैं। तो ये एक तरह से वार्म वेलकमिंग का संदेश है, मैंने सिंबल है। तो ये भी किया जाता था। उसके बाद है इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो अब तो मॉडर्नाइज हो गया, तो इलेक्ट्रिक लाइट्स को भी लोग यूज करते हैं इसको जलाने में। उसके बाद है कि आपका तोरन्स एंड डोर हैंगिंग्स। ये जो तोरन्स होता है और डोर हैंगिंग्स, जनरली जो दरवाज़ा है उसके आगे में जो है ना एक तोरण द्वार भी लोग बनाते हैं। आप देखेंगे जनरली जो जिनके घर बेहतर ही नहीं है, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरह ज़िंदगी जीते हैं, तो दिवाली उनके लिए क्या मायने रखता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो जिसके पास समृद्धि है वही फेस्टिवल को विशेष रूप से एंजॉय कर पाते हैं, जिसके पैसा नहीं तो दिवाली भी उसके लिए टेंशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है। लेकिन अब देश की ऐसी स्थिति है नहीं, राष्ट्र दिन प्रतिदिन समृद्ध करते जा रहा है और लोग जो है जीवन को विशेष रूप से आनंदित पूर्वक जी रहे हैं। लोगों को अब ऐसी नहीं है कि आज क्या खाएंगे कल क्या खाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। हमारी जो स्टेट्स है बहुत ही समृद्ध होते जा रही है और इस समृद्धि के कारण जो है हर लोगों में खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, और फेस्टिवल भी उसी हैप्पीनेस और खुशियों के तहत सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तोरण द्वार जो है, ये तोरण द्वार जो घर के आगे में जब एंट्री करते हैं, जैसे दरवाज़ा चारों तरफ से फेंस किया हुआ रहता है और आपकी जो दरवाजे पर जो बाउंड्री बनी रहती है, उस बाउंड्री के समक्ष में जो गेट एंट्रिंग होता है, जनरली उसी को हम लोग तोरण द्वार कहते हैं। तो वहाँ पर जो डेकोरेशंस होते हैं उसकी बातें करते हैं, हैंगिंग डेकोरेशंस बनाए जाते हैं। उसके बाद फ्लावर से भी डेकोरेट करते हैं, और जो हमारे दीवारें हैं उसमें कुछ डिज़ाइन भी बनाते हैं, कुछ फूल पत्तियाँ उसमें बनाते हैं, या भगवान देवता का कुछ उसमें मैंने फिगर भी बना देते हैं। ये सभी चीज़ें जो है इसमें आता है। तो आज हम लोगों ने दिवाली पर देखा कि ये हमारे जो है नॉर्थ इंडियन का जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है फेस्टिवल्स है, उस फेस्टिवल्स में से ये भी फेस्टिवल्स हैं, और इस फेस्टिवल को हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इसी के बाद छठ भी आता है, अब आने वाले छठ के लिए भी वीडियो में बना दूँगा।